Today we are discussing पारा नंबर 6 और इसमें जो है सूरह निसा वर्स 148 टिल एंड ये है, और सूरह मायदा फ्रॉम वर्स 1 टू वर्स 81 है। और मेरी जो पहली रिफ्लेक्शन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड्स टू रिलेशनशिप्स और विद रिगार्ड्स टू द करंट कल्चर, जो जिसको मैं इन कैजुअल लैंग्वेज बदतमीज़ाना कल्चर कहूँगा, जो तूफ़ान बदतमीज़ी सोशल मीडिया पे हमें नज़र आती है, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू डिफेम पीपल, टू स्लैंडर पीपल, टू हाईलाइट फॉल्ट्स ऑफ अदर्स। और हमारी अनफॉर्चुनेटली ना ये आदत हो गई है हर एक में फ़ॉल्ट तलाश करना और नेगेटिविटी तलाश करना। तो उस हवाले से बहुत खूबसूरत अहकामात और बड़े ज़बरदस्त मैनर्स की बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने की है। ये आयत है वर्स 148 सूरह निसा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौली इल्ला मन ज़ुलिम व कान अल्लाहु समीअन अलीमा। Allah does not like the public mention of evil except by one who has been wronged, and ever is Allah hearing and knowing। और फिर अगली आया है, इन तुबदू खैरन औ तुख्फूहु औ तअफू अन सूइन फ़इन्नल्लाह काना अफूवन क़दीरा। If instead you show some good or conceal it or pardon an offense, indeed Allah is ever pardoning and competent। अब ये बहुत ही खूबसूरत औसाफ, ऐसे औसाफ जो एक डिग्निफाइड माशरे में होने चाहिए, एक पढ़ी लिखी सोसाइटी में, वेल एजुकेटेड सोसाइटी में होने चाहिए। सबसे पहले कि ईवल को पब्लिकली मेंशन ना किया जाए, अनलेस उसकी नीड ये है कि कोई बंदे पे जुल्म हुआ है और वो जुल्म को बयान करना चाह रहा है पब्लिकली किसी इंसान के हवाले से। तो सबसे पहले तो आप देखें कि जो स्कैंडलस न्यूज़ है, यानी पेजेस व्यूज़ लेने के लिए, उन पेजेस को जो एडमिन्स हैं, अल्लाह माफ़ करे उनको, मतलब अल्लाह करे खुदा खौफी आ जाए, कि चुन कर उठाते हैं वो एक स्कैंडलस न्यूज़ को, उसको मज़ीद वो मस्का लगा के वो जो कहते हैं ना थंबनेल्स में जो एक टाइटल दे के, और एक कोई ऐसी पिक्चर, स्कैंडलस सी पिक्चर डाल के या इंटाइसिंग पिक्चर डाल के लोगों की अटेंशन लेना। तो मतलब पहली तो बात ये हराम की आपकी कमाई है, सीधी सी बात। दूसरा ये है कि पता नहीं आप कैसे अल्लाह को जवाब दोगे कि वो जो गुनाह जारिया जारी हो चुका है, अल्लाह माफ़ करे, जो उसको पढ़ेगा, जो उससे कहीं और सर्च करते करते पता नहीं क्या क्या सर्च कर लेगा और गुनाह की तरफ चला जाएगा। तो इसमें एक और बात का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इसकी तफसीर में भी आता है कि इससे मुराद जो है वो गॉसिपिंग, बैक बाइटिंग, फाउल लैंग्वेज, मॉकरी, किसी का मजाक उड़ाना पब्लिकली, और ये कि पब्लिकली उसको डिफेम करना, स्लैंडर करना, उसको पब्लिकली जो है वो कर्स करना, ये सब जुल्म में आता है। बंदा अपने ऊपर भी जुल्म कर रहा होता है और दूसरे के ऊपर भी जो है वो जुल्म कर रहा होता है, और इससे जो है माशरे में वो एक फजूल किस्म का जो है वो ट्रेंड फैलता है। तो इस हवाले से देखें, हसन अल बसरी रहिमहुल्लाह, ही वंस सेड that one should not invoke Allah's curse against whoever wronged him, rather he should supplicate, O Allah, help me against him and give me my right from him। यानी ये वो मैनर्स हैं असलाफ के, कि अगर उनसे कोई रॉन्ग, कोई कुछ करता भी था, कोई जुल्म, तो वो पब्लिकली जाके अब डिफेम नहीं, बल्कि वो अकेले में दुआ करते थे उस इंसान के हवाले से भी, और ये कहते थे अल्लाह कि मेरा राइट मुझे वापस दिलवा दे। लेकिन इजाज़त इस बात की है कि हाँ, कभी कभी अगर बात आपने सामने लानी है तो लाएं, लेकिन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम रिसर्च करके एक बात को आगे लाएं। और अखलाक का तकाजा ये है कि हम अपनी ज़बानों को इस्तेमाल केयरलेसली ना करें। ये नहीं कि बिल्कुल ही बैक बाइटिंग या गॉसिपिंग या पूरे एक आप कह लीजिए साजिश में ही लग जाएं और लोगों को उकसाएं इस तरह की चीज़ों के ऊपर। तो इस बात का हमें बड़ा ख्याल रखना चाहिए। और फिर जो आखिरी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने औसाफ बयान किए अफ़ूवन क़दीरा, तो ये बहुत ज़बरदस्त औसाफ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, कि अल्लाह ताला जो है वो ज़ाहिर है ही लव्स पार्डनिंग एंड ही इज़ ऑल पावरफुल, वो कदीर है। तो इसमें हमें ये सबक भी मिलता है कि देखें, बेहतर तो ये है कि माफ़ ही कर दिया जाए दूसरों को। और इसमें मैं कुछ साइंटिफिकली भी बताना चाहूँगा, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग। एक किताब है रिवायर योर माइंड, शाउना शपीरो, ये पीएचडी हैं ख़ातून, उन्होंने लिखी है, और इसमें वो किताब में बयान करती हैं डिस्कवर द साइंस प्लस प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस में। तो उसमें कहती हैं कि माइंडफुलनेस कैन बी अचीव्ड बाय फॉरगिविंग अदर्स। फॉरगिवनेस के पीछे पूरी एक साइंस है। और कई हमारे पास केसेस आते हैं, अल्लाह माफ़ करे, सेक्सुअल अब्यूज़ के, चाइल्डहुड अब्यूज़ के।
تو اس طرح میں ایک چائلڈہڈ ابیوز وکٹم کا بیان بھی سن رہا تھا یوٹیوب پہ، مسلم خاتون تھی، نقاب میں تھی. تو شی واز ایکسپلیننگ کہ ہاؤ forgiveness ایکچولی helped her to heal. Although it's a huge crime and that person should be severely punished. جو اس طرح کرتا ہے چائلڈہڈ ابیوز، ہم اس کو نہیں ڈیفینڈ کر رہے گناہ کو، لیکن پرسن کے اپنے پرسپیکٹیو میں یہ بہتر ہے پرسپیکٹیو سے کہ وہ forgiveness کو ہی پریکٹس کرے اپنے ذہنی سکون کے لیے. اور ہاؤ ٹو forgive، یہ 5 اسٹیپس ان خاتون نے بتائے اس کتاب میں. نمبر 1 ایکسیپٹنس کس چیز کی، کہ جو ظلم ہوا ہے وہ بس ہو گیا. اور دیکھیں اسلام ہیلپس اس ٹو ایکسیپٹ کہ بس اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ از ٹیچنگ می سم تھنگ. جب لوگ مجھے ہرٹ کرتے ہیں، جیسے ابن تیمیہ نے کہا وین ایور سم ون اپسیٹس می، تو آئی بلیو اللہ سبحانہ تعالیٰ از ٹیچنگ می ہیوملٹی، اللہ مجھے عاجز ہونا سکھا رہا ہے. ایموشنل ریگولیشن کرنا، مطلب بالکل ہی حدیں نہ پار کر دینا، بہت ہی ریونجفل فیلنگز نہ لے آنا کہ اب میں نے تباہ کر دینا اس بندے کو، نیست و نابود کر دینا. ایموشنل ریگولیشن کرنا. شفٹنگ پرسپیکٹیوز، اینڈ اسلام ہیلپس اے لاٹ ان دیٹ کہ یو شفٹ یور پرسپیکٹیو. کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ شفٹ کر سکتے ہیں نا پرسپیکٹیو کہ یہ جو بندہ ہے اس کے ساتھ پتہ نہیں خود کیا ہوا ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اٹ ہیلپس یو ٹو بی ٹالرنٹ کہ چلو پتہ نہیں اس کے ساتھ خود کیا ہوا ہے. ایمپتھی اینڈ کمپیشن. اینڈ نمبر 5 رسپانسبلٹی. تو یہ 5 اسٹیپس، اس پہ مزید آڈینس ریسرچ کر سکتی ہے. تو ڈو پریکٹس forgiveness. اور جو یہ زبان ہے اس کا بڑا خیال کریں، بیک بائٹنگ، سلینڈرنگ، گوسپنگ، اس کی بہت سویر سزائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک با اخلاق قوم بننے کی توفیق عطا فرمائے.